वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ रेस विसर अब्बासी। आज हम 9th ग्रेड मैथ्स की एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। तो आते हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर्स। तो इस क्वेश्चन में जो ऑर्डर पेयर आपको गिवन है, जैसे इसके पार्ट 1 में आपके पास है ऑर्डर पेयर 1, 2। इसको आपने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसका हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लिख लें लेट a, b इक्वल्स 1, 2। जो भी ऑर्डर पेयर आपको गिवन है उसको आपने a, b के इक्वल सपोज कर लिया। फर्दर आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है 2। तो a की जगह पे 1 और b की जगह पे 2 आप यहाँ पे लिख लेंगे। 1 प्लस आयोटा 2, बस ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट, मैं सेकंड पार्ट और काफ़ी सारे पार्ट जो है मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम थर्ड पार्ट पर आ रहे हैं। और अगर इसका सेकंड पार्ट में या किसी और पार्ट में जो मैं यहाँ सॉल्व ना करूँ उसमें अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। थर्ड पार्ट है 3, 4। इसको भी ऐसे आप सॉल्व करेंगे कि a और b जो है वो आप सपोज कर लेंगे 3, 4 है। तो आप z इक्वल्स a प्लस आयोटा b, a की जगह पे आप 3 और b की जगह पे आप 4 रखेंगे। तो a की जगह पे आपने 3 रख दिया और b की जगह पे 4, ये इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसका लास्ट पार्ट हम कर लेते हैं, 6th पार्ट, -3, 4। इसको भी आप सॉल्व करेंगे। लेट a, b इक्वल्स -3, 4। अगेन वी सपोज z इक्वल्स a प्लस आयोटा b। तो a की जगह पे आप क्या रखेंगे, पता चल गया होगा जी, बिल्कुल सही। यहाँ पे आप रखेंगे -3 a की जगह पे और b की जगह पे क्या लिखेंगे 4। गुड, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको ये बात ये समझ में आ गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास करना क्या है कि आइडेंटिफाई करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आइडेंटिफाई रियल एंड imaginary parts for the following complex number। तो इसका फर्स्ट पार्ट 1 + 2 आयोटा। तो आपने इसमें बताना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, तो आपको पता है कि जिसमें आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और जिसमें आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है। तो आप इसको लिख लेंगे लेट z इक्वल्स 1 + 2 आयोटा। तो इसे कंपेयर कर लें आप z इक्वल्स a प्लस आयोटा b से। तो a आपके पास जो है वो रियल पार्ट होता है और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रियल पार्ट क्या आ गया आपके पास, रियल पार्ट, इसको आप लिखेंगे RE
और ब्रैकेट में z लिख देंगे। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है और इमेजिनरी पार्ट को आई एम और ब्रैकेट में z और ये है 2। तो भाई इतना सा काम था इसमें, रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने अलग अलग बताने थे, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, ये कर लेते हैं। यार है -5, 6, ठीक है। ये आपको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन है, तो पहले आप इसको चाहें तो आयोटा की फॉर्म में लिख लें या आप इसको ऐसे ही रहने दें। लेट z इक्वल्स -5, 6। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं -5 प्लस आयोटा 6। जब कॉमा हटेगा तो प्लस का साइन आएगा और ये आयोटा 6 के साथ आयोटा हम लिखेंगे, ठीक है। दोनों तरह से आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें रियल पार्ट जो है वो, जिसमें आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट होगा और जिसमें आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या आ जाएगा, -5 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 6 है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। इसके हम फिफ्थ पार्ट पर आ जाते हैं। फिफ्थ -3/4 -4/5 आयोटा। लेट z इक्वल्स -3/4 और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है, 4/5 आयोटा। तो इसे हम देखते हैं, कंपेयर कर रहे हैं a प्लस आयोटा b से। तो ये a आपके पास होगा और आयोटा b ये b है। तो रियल पार्ट आपके पास जो है वो -3/4 है और इमेजिनरी पार्ट 4/5। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखते हैं फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉन्जुगेट बताना है आपने। ये फर्स्ट पार्ट देख, 3 + 2 आयोटा, इसको आप सॉल्व करें। लेट z इक्वल्स 3 + 2 आयोटा। जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको आपने z के इक्वल सपोज कर लिया। तो कॉन्जुगेट आपने फाइंड करना है, तो इस पर आप क्या करेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। कॉन्जुगेट के लिए ये लाइन हम इस पे ऊपर शो करते हैं दोनों तरफ, इसका मतलब है कॉन्जुगेट। अच्छा, अब जब ये लाइन कॉन्जुगेट की लाइन हटेगी, रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो रियल पार्ट है उसका साइन चेंज नहीं होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, और अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस आ जाता है, ठीक है। तो ये आ जाता है आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ z। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं। ये ऑर्डर पेयर में आपको गिवन है -1, 1। तो इसमें हम सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं कि z इक्वल्स -1, 1। इसको आपने पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, -1 प्लस आयोटा। क्योंकि 1 आयोटा लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हम आयोटा लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि b यहाँ पर 1 है।
तो अब हम कॉन्जुगेट लेंगे, ये कॉन्जुगेट लगाया आपने दोनों तरफ। कॉन्जुगेट का साइन रिमूव करते हैं तो क्या आता है -1, और ये देखें प्लस का आयोटा है, ये प्लस है, ये साइन इमेजिनरी पार्ट का साइन हमेशा चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट लेते वक्त, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, ये आपका कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है जनाब। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी ख़त्म हो गया। इसमें और कोई इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तमाम पार्ट्स आप आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई दैट conjugate of the conjugate of z equals to z। ये आपने इसको वेरीफाई करना है। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। तो इसमें कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट आपने जब लेंगे तो वो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाएगा। हम सॉल्व करते हैं इसे। लेट जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको आप z के इक्वल सपोज कर लेते हैं, ठीक है। 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। क्लियर? ना टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, ये आपने कॉन्जुगेट दोनों तरफ ले लिया है। जब कॉन्जुगेट रिमूव करते हैं तो क्या आता है यहाँ पे, आयोटा के साथ जो साइन होता है वो प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। और जो रियल पार्ट का साइन है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये आ गया कॉन्जुगेट ऑफ z। अब आप देख रहे हैं कि जो वेरीफाई करना है उसमें कॉन्जुगेट ऑफ द कॉन्जुगेट है, तो इसका दोबारा से आपने कॉन्जुगेट लेना है। अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोबारा आपने कॉन्जुगेट ले लिया इस पर दोनों साइड पर। तो बिल्कुल वही तरीका है, कॉन्जुगेट रिमूव करें तो ये जो रियल इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये प्लस में आ जाएगा 9/10 आयोटा। तो आपने देखा कि कॉन्जुगेट ऑफ द कॉन्जुगेट जो है वो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये आपको गिवन था, तो ये z के इक्वल है। hence verified तो इसी तरह से इसके 6 पार्ट गिवन है। आप इसका थर्ड पार्ट कर लें। 1/2 माइनस 3 आयोटा। सोल्यूशन में आप सबसे पहले इसको z के इक्वल सपोज कर लेते हैं। z इक्वल्स 1/2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो हम पहले कॉन्जुगेट लेंगे दोनों साइड पर। तो ये इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ये आ गया कॉन्जुगेट ऑफ z। अगेन कॉन्जुगेट आप लेंगे तो कॉन्जुगेट का भी हमने दोबारा कॉन्जुगेट ले लिया है। 1/2 प्लस 3 आयोटा। तो इस कॉन्जुगेट इसका क्या आएगा, ये प्लस का साइन है, ये इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या होगा, चेंज हो जाता है, ठीक है। 1/2 माइनस 3 आयोटा, और ये किसके बराबर आपने सपोज किया है, z के बराबर सपोज किया है ये, तो ये z आ जाएगा। तो आपने देखा कि कॉन्जुगेट ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ z के बराबर वेरीफाई हो गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड।
क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y when, इसका फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई आयोटा इक्वल -5 प्लस 5 आयोटा। वेरी सिंपल, जब x प्लस आयोटा y किसके बराबर है, -5 प्लस 5 आयोटा के बराबर है, तो आप देख रहे हैं कि पहला नंबर यहाँ पे x है, यहाँ पे पहला नंबर -5 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला ये y है यहाँ पर, और यहाँ आयोटा के साथ 5 है, तो यानी कि y जो है वो 5 के बराबर होगा और x जो है वो -5 के बराबर होगा। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं हम। बाय कंपेयरिंग वी हैव x इक्वल्स -5 एंड y इक्वल्स 5। बस और कुछ भी नहीं करना आपने इसमें, यही आपको बताना था कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है इसमें। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, सेकंड पार्ट, x² प्लस आयोटा y² 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। क्लियर? यहाँ पर क्या करना है कि ये x² है प्लस आयोटा y² है, तो आप वैसे ही जैसे आपने यहाँ पे कंपेयर किया था कि रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट को इक्वल करेंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट को इक्वल ले लेंगे। तो x² किसके बराबर है, x² बराबर होगा 16/9 के, और y² को किसके बराबर लेंगे, आयोटा के साथ क्या है यहाँ पर 9/25 है, यहाँ आयोटा के साथ क्या है y² है, तो इसका मतलब y² जो है 9/25 के बराबर लेंगे हम। ठीक है, अच्छा जी, अब आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, क्या आ जाएगा आपके पास, या इस पर यूँ करें कि स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इससे अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पर, ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें आप, दोनों तरह से कर सकते हैं आप सॉल्व इसको। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 16 का रूट 4 और 9 का रूट 3, ये रूट से बाहर आ गई वैल्यूज। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेंगे और राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो y किसके बराबर आ गया 3/5 के। तो इसमें एक अहम बात जो रह गई है वो ये कि देखें, जब भी आप रूट लेंगे तो उसके साथ प्लस माइनस ज़रूर शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं x² है तो x की 2 वैल्यूज होना चाहिए, यहाँ y² है तो y की भी 2 वैल्यूज होना चाहिए, तो यहाँ तो सिंगल वैल्यू है, तो इसलिए इसके साथ आप प्लस माइनस भी शो करेंगे। सही है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट पर। यार y² प्लस x/3 आयोटा इक्वल्स 121 माइनस 9/5 आयोटा। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल सपोज कर लेते हैं हम, तो y² इक्वल्स 121 और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है x/3 है, और यहाँ पे क्या है माइनस का 9/5 है, तो x/3 को आप किसके बराबर लेंगे -9/5 के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, स्क्वायर इस तरह से स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और एक इसके 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11। इसी तरह से ये 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है x को, तो राइट साइड पे जाके -9/5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9/5 × 3 27/5।
तो उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो इसके साथ ही अब ये यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।